सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्म में दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय। अब तक हमने 19वें वचन तक अध्ययन किया। अब हम 20वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पर वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहती है, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि यह वो जगह नहीं जहां आराधना करनी चाहिए, वो यरूशलेम में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में बताया कि इजराइल 2 भागों में बंट गया था और हम देखते हैं कि जो मिलाप वाला तंबू और वाचा का संदूक है वो दाऊद के द्वारा यरूशलेम में लाया गया और वहीं पे सुलेमान के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया। और उसके बाद हम देखते हैं वो मंदिर तोड़ दिया गया, दोबारा बनाया गया और वो दोबारा मंदिर यरूशलेम में ही स्थापित था, जहां पर यहूदी लोग वहां वेदी पर बलि चढ़ाया करते थे और आराधना और स्तुति किया करते थे। लेकिन जो इजरायली लोग थे, जो बाकी के 10 गोत्र थे, जो सामरी कहलाते हैं, जो लोग पूरी तरह से सारी विधि, सारी बातों को भूल चुके थे, वो लोग उसी पहाड़ पर उस अनजान परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया कि वो सारी विधियां, सारी रीतियां भूल चुके थे। वो एक अन्य जातियों की तरह उस यहोवा को तो मानते थे लेकिन उसको सही ढंग से नहीं मानते थे। वो उसी पहाड़ पर आराधना किया करते थे जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को मूसा को दिया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहूदी उन लोगों से कहते थे कि भाई वहां मत करो क्योंकि अब वहां वाचा का संदूक नहीं है, मंदिर यहां पर बना दिया गया है, यहीं बलि चढ़ाई जाएगी, यहीं पे जो है भेंटें चढ़ाई जाएंगी, यहीं आराधना स्तुति की जाएगी। लेकिन वो लोग वहां पर प्रार्थना किया करते थे। देखिए, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह अब यहां पर किस अच्छी रीति से और सही रीति से करते हैं, क्योंकि आज भी हम इन्हीं बातों में, इन्हीं आडंबरों में फंसे हुए हैं। हम किसी स्पेशल जगह पर परमेश्वर को ढूंढते हैं। गैर मसीही विश्वासियों में अगर देखा जाए तो वो लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहां जाते हैं, अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार। कोई काशी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई मक्का जाता है, कोई कहीं जाता है। और उन्हीं की तर्ज पर हम मसीही विश्वासियों को भी देखते हैं कि कई बार वो यरूशलेम को जाते हैं। और बहुत, मैं सभी के लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लोग वहां इसलिए जाते हैं कि वहां पर शायद हमें परमेश्वर मिलेगा, उसकी उपस्थिति मिलेगी। बिल्कुल वो पवित्र स्थान है, वो होली लैंड है, हमारे लिए वो होली है। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वहां पर परमेश्वर विराजमान आज भी है, बल्कि वो इसलिए है कि वहां से परमेश्वर ने सारी व्यवस्थाओं को किया हमारे लिए। हमारा उद्धारकर्ता भी वहीं से आया और सारी चीजें उसने वहीं से की है, इसलिए वो हमारे लिए पवित्र स्थान है। लेकिन वो हमारे लिए परमेश्वर को ढूंढने की जगह नहीं है, ना वहां परमेश्वर पाया जाता है। अब परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा के रूप में पाया जाता है और अब हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। हम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं 16वें वचन में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यही बात को अब प्रभु यीशु मसीह उसे समझा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 21वें वचन में, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि ना तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले 3 सुसमाचारों में इस बात को पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान होते हैं, अपने प्राण छोड़ते हैं, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। अब कोई मंदिर और बलिदान बाकी नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ये बात अब उस स्त्री को समझा रहे हैं और मुझे और आपको समझा रहे हैं कि अब परमेश्वर किसी निश्चित जगह नहीं मिलेगा, बल्कि अब परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ होगा। और अभी भी मैं स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर के आया हूं और तुम्हारे बीच में हूं। प्रभु कह रहे हैं कि मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि ना तो तुम इस पहाड़ पर प्रार्थना करोगे, पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अभी उसकी विधियों को, सारी व्यवस्था को नहीं जानते हो और तुम इसकी आराधना करते हो। और ये यहूदी लोग, हम यानी यहूदी का, हम का मतलब जो यहूदी लोग हैं उसकी आराधना करते हैं जिसे वो से जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं की बातों को बेस बनाते हुए उस स्त्री को समझाया है कि
उद्धार यहूदियों में से ही आएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक हो, चाहे हम और दूसरी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें पढ़े, उन सब में यह इंडिकेशन मिलता है कि यहूदा के गोत्र में से ही जो डाली है वो फूट निकलेगी। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 2 वचन में इस भविष्यवाणी को कहा गया है कि यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यशे कौन है? यशे दाऊद के पिता का नाम है, जो कि यहूदा के गोत्र से है, और दाऊद के ही घराने में से जो प्रभु यीशु मसीह के इस धरती के हाफ पिता और हाफ माता हैं, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है, लेकिन इस धरती पर हाफ मैं कह रहा हूं, तो वो दोनों ही यहूदा के गोत्र से हैं। तो यहां प्रभु ने उन भविष्यवाणियों को भी जाहिर करते हुए उस स्त्री से ये कह दिया है कि अब वो समय आएगा, ना तो तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे, ना ही यहूदी यरूशलेम में आराधना करेंगे, परंतु 23वें वचन में प्रभु कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। वो समय आता है लेकिन अब भी है, जबकि मैं यहां इस बीच में हूं, अब भी वो समय है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना को चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं जो व्यवस्था है उसके द्वारा लोग बलि विधान ये सब करके उसकी आराधना किया करते थे, धूप चला रहे हैं, सारी भेंटें चढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं चाहता है। ना ही परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम किसी पर्टिकुलर स्थान पे कहो। तो प्रभु ने इस बात को उजागर कर दिया, प्रभु ने यहां इस बात को खोल दिया कि परमेश्वर ये सब बातें नहीं चाहता। मैं तुम्हें आजादी देने आया हूं, मैं इन सब बातों से तुम्हें स्वतंत्र करने आया हूं, और परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मा से सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 1-2 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे विश्वासियों से जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान चाहता है। यही हमारी सच्ची आराधना है, यानी हम अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह की परछाई में जब जीते हैं, तभी वो परमेश्वर के लिए सच्ची आराधना ठहरती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते हैं, जब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने का प्रयास करते हैं, तब वो हमारी सच्ची आराधना होती है। कोई कैंडल जला देना, कोई चादर चढ़ा देना, कोई फूल चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ही ये सब कुछ है, परमेश्वर ने ही ये सब कुछ दिया है। तो हम उसे उसकी दी हुई चीजें लौटाकर आराधना नहीं कर सकते। जब तक आराधना को हम अपने मन की सच्चाई के साथ, अपने बिहेवियर से, अपने चाल चलन से हम उसको अपने जीवन से ना करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यहां साफ तौर पर यह बता दिया है कि ये सब बंधन से तुम आजाद हो जाओगे, और मैं सभी के लिए आया हूं। एक मैसेज और यहां प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो सामरिया में होकर नहीं जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सामरिया में होकर जाने का फैसला इसीलिए लिया कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि ये मैसेज समस्त मानव जाति में फैले कि ना मैं केवल यहूदियों के लिए आया हूं, वरन मैं सामरियों के लिए भी आया हूं, मैं अन्य जातियों के लिए भी आया हूं, मैं सभी के लिए आया हूं, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लिए आया हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा अपने पिता के लिए हम जाति जाति, कुल कुल भाषा के लोगों को मोल ले लिया है, ताकि वो उसके लिए एक राज्य और याजक बन सके। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही बात उसे वहां समझा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि इस स्त्री पर मैंने अपने आप को प्रकट किया है, और अब ये विश्वास करेगी, और इसके द्वारा समस्त सामरिया के लोग भी मुझ पर विश्वास करेंगे। तो आगे प्रभु यीशु मसीह से वो स्त्री कहती है कि मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्राएलियों में इस बात की ख्याति है कि एक मसीहा आने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पा रही है कि ये वही मसीहा है, और वो ये सोच रही है कि अभी वो मसीहा आएगा तो ये सारी बातें हमें बता देगा, वो हमें समझा देगा, वो हमारा राजा बनेगा, हमें बंधुआई से छुड़ा लेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये उस सामरी स्त्री को बताया कि मैं वही मसीहा हूं, मैं वही मसीहा हूं जिसकी तुम बाट जो रहे हो, जिसके विषय में तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, वो आ चुका है। अगर तुम उसे पहचान लोगे तो मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा, जो जल तुम पियोगे तो कभी प्यासे नहीं रहोगे, और वो तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं रहोगे, बल्कि वो जल जो मैं तुम्हें दूंगा वो एक ऐसा सोता बन जाएगा जो तुम्हारे हृदय में अनंत जीवन के लिए हमेशा उमड़ता रहेगा, और तुम अनंत जीवन पाओगे।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से उस सामरी स्त्री पर अपने आप को प्रकट किया और कहा, मैं वही मसीहा हूं। आगे हम 27वें वचन में देखते हैं कि इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना पूछा कि तू क्या चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि यह जो पूरा वार्तालाप हुआ है उस सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, जो ये पूरा वार्तालाप हुआ है, यह केवल प्रभु यीशु मसीह और स्त्री के बीच में हुआ है। वहां उसका और कोई दूसरा चेला नहीं था। तो कई बार यह बात उठ करके आती है कि प्रभु यीशु मसीह की यह बात फिर यूहन्ना को क्यों पता लग गई, कैसे पता लगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं यूहन्ना के विषय में, हम जानते हैं कि प्रभु उससे प्रीति रखता था और यूहन्ना एक ऐसा चेला था जो प्रभु के साथ हमेशा बना रहता था। तो निसंदेह उसने प्रभु से वहां जरूर पूछा होगा कि प्रभु आपने वहां क्या बात की, आपके बीच में क्या क्या बात हुई। और हो सकता है कि सामरी स्त्री ने वो यूहन्ना को वो सारी बातें बताई हों, क्योंकि जो यूहन्ना है वो काफी प्रभु के करीब रहा करते थे। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि सामरी स्त्री का ये जो घटना है ये अन्य दूसरे सुसमाचारों में नहीं पाई जाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो सुसमाचार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सबसे बाद में लिखा गया है और ये वो समय था जब बहुत ही जोर शोर के साथ अन्य जातियों में और गैर मसीही विश्वासियों में प्रचार किया जा रहा था। क्योंकि शुरुआत में तो केवल यहूदियों के बीच में ही प्रचार हुआ, उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को और पौलुस को तैयार किया, तब देश देश के जाति जाति के लोगों में प्रचार किया जाने लगा। तो यह घटना लिखना इस सुसमाचार में जरूरी था, जिससे कि यह मैसेज मिले कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आया है। क्योंकि बहुत बार कई लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि भाई प्रभु ने कहा कि मैं केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के लिए नहीं भेजा गया, जिसके विषय में हम बात भी कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि क्यों नहीं प्रभु ने उस वक्त ये क्यों कहा था, क्योंकि प्रभु का वो समय नहीं आया था जब तक पहली वाचा परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी है, उसकी जगह जब नई वाचा प्रभु के लहू के द्वारा नहीं बंध जाएगी, जब तक अन्य जातियों में परमेश्वर का उद्धार का प्रचार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इस घटना को भी, जो जीवन का जल जो हमने 3रे अध्याय में पढ़ा, जल और आत्मा से जन्म लेना है, तो इसी वजह से उस जल के विषय में कि वो जल भी लोगों को पता लगे कि उस जल के द्वारा आत्मा से नया जन्म लेना क्या है और वो जल कौन सा है। और वो जल प्रभु यीशु मसीह है, जो कि जीवन का जल है। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर से आत्मा में नया जन्म पाता है। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना ने इस घटना को इस सुसमाचार में लिया है। तो यहां पर हमने 26वें वचन तक का अध्ययन किया है और आगे 27वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष